वंदे मातरम। मैं त्यागी। और आज का हमारा विषय है कि एक आम भारतीय युवा अपने देश को कैसे बचाएगा जब उस देश में सेना ना हो, सरकार ना हो। तो जैसा ही मेरा युवा इस लाइव पर जुड़ता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँची। तो जल्दी से जल्दी मेरा सभी जो भारत का युवा है 18 से 35 वर्ष का, वो इस लाइव पर जुड़े। आज हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे। मैं युवा से जानना चाहूँगा कि अगर आज हमारे देश में सरकार ना हो, सेना ना हो, 100 संगठन ना हो, कोई प्रशासन व्यवस्था ना हो, ब्यूरोक्रेसी ना हो, मतलब हमारे देश में किसी भी तरह से कोई व्यवस्था ना हो, और जो आज पूरे विश्व की वर्तमान समस्या है, जिस तरह से पूरा भारत और पूरा देश आज चल रहा है, पूरा विश्व आज चल रहा है, वो एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और वो समस्या है सामाजिक भेदभाव की। सामाजिक भेदभाव आज एक विश्व की समस्या है, और सामाजिक भेदभाव का जो अंत होता है वो नरसंहार होता है। और हमने ये इतिहास प्रमाण में देख लिया है कि प्रत्येक देशों में वर्ल्ड वॉर हुई हैं, और भारत में पिछले 2000 साल से सामाजिक भेदभाव के नाम पर कई बार जेनोसाइड हुए हैं पंथ को लेकर। तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। और इस समस्या से अगर किसी ने अब आगे भविष्य में लड़ना है, तो वो केवल एक युवा ने लड़ना है, चाहे वो भारत का हो या किसी भी विश्व का। आज अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 204 देश हैं, और उन 204 देशों में तकरीबन 800 करोड़ लोग हैं ऑन एन अप्रोक्सीमेटली। इन 800 करोड़ में 65% 35 साल से कम के हैं, यानी कि 65% पूरे 800 करोड़ लोगों में से 65% 35 साल से कम के हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 552 करोड़। तो मैं यहां पर 552 करोड़ युवाओं से बात कर रहा हूं, चाहे वो यूएस का हो, रशिया का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, या मेरे वो भारत वंश का क्यों ना हो। हमारा सबका अब एक दायित्व बनता है, अगर इस पृथ्वी पर हमें आने वाले समय में, अगर इस पृथ्वी लोक पर शांति चाहिए, उन्नति चाहिए, सेवा चाहिए, रक्षा चाहिए, तो हम सबको एक साथ इस पर चिंतन करना होगा। ये केवल मेरे भारत वंश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो मैं अपने प्रत्येक युवा से जानना चाहूंगा अक्रॉस द ग्लोब दैट व्हाट इज देयर कॉल if today world war or kind of circumstances happen related to like civil war. So what is their opinion, how they will save the country if they don't have governments, they don't have units, and they don't have a defense system in their country, they don't have bureaucracy, nothing, no planning, but still if they want to fight a war which is an emergency, तो उसमें युवा कैसे लड़ेगा? मेरा युवा नेतृत्व उस समय कैसे करेगा? क्योंकि आज विश्व में तकरीबन 2.5 से 3 लाख आतंकवादी हैं पूरे विश्व में, और 150 संगठन हैं आतंकवादियों के। तो वो किसी पंथ से संबंधित नहीं है, वो एक ऐसी विचारधारा है जिसके लिए केवल अधर्म, पाप, कलह मार्ग है जीवन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इन अधर्मी शक्तियों को अगर हमें खत्म करना है, तो हमें केवल विचारधारा से लड़ना होगा। और वो विचारधारा क्या है? वो है दस्यु विचारधारा, जो कहते हैं कि मानवता इस पृथ्वी पर नहीं रहनी चाहिए, धर्म नहीं रहना चाहिए, ज्ञान नहीं रहना चाहिए, पाप और ये अधर्म रहना चाहिए। तो इस समस्या का जो निवारण है, वो हमारे आने वाले भारत के युवा को ही करना है। और वो कैसे करेगा? अगर आज सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है, उसके क्या मायने होंगे? मेरा युवा क्या सोचता है 18 से 35 साल का? उसको पता भी है या नहीं है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है? आज एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ये तमाम सवाल मेरे मन में चल रहे थे, और मुझे लगा कि मुझे ये सवाल जितने भी मेरे मन में चल रहे हैं, मुझे मेरे युवा से साझा करने चाहिए। हालांकि मैं भी ऐसा ही रहा, मुझे भी इन सब समस्याओं का पहले बोध नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें समझ आती गई और मैं पढ़ता गया,
तब मुझे पता लगा कि ये केवल मेरे भारतवंश की समस्या नहीं है, सामाजिक भेदभाव, ये पूरे विश्व की समस्या है। और जब विश्व की समस्या है तो विश्व के युवा को ही इसको ठीक करना होगा। ये हमारा ही नेतृत्व है कि अगर पूरे इस विश्व से सामाजिक भेदभाव खत्म करना है तो प्रत्येक देश के युवा को पहल करनी होगी, जो धर्म के मार्ग पर है, जो सत्य के मार्ग पर है, जो ज्ञान के मार्ग पर हैं, जो पुण्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो एक विचारधारा के लोग हैं, मानवता के लोग हैं। मैं आज उन सब युवा से संबोधन कर रहा हूं जो 18 से 35 वर्ष के हैं। तो आज पूरे विश्व में 3 बड़ी समस्याएं हैं। अब वो समस्या क्या है, मुझसे सुनिए। हम इस लाइव पे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें मैं तमाम आज युवा को क्या करना है, अगर आज इमरजेंसी वाले हालात हो जाते हैं तो उसे किस विचारधारा पर चलना है, जीना है, उसका समाधान क्या है, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आसानी से समझ लें कि विश्व में क्या चल रहा है और आप और मेरा, हम तमाम युवाओं का क्या दायित्व है। और अगर आपके पास कोई और अच्छा विचार है, कोई और अच्छा सुझाव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। आज करोड़ों बीमारियां हैं पूरे विश्व में। आज 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ समस्याएं हैं। अगर हम प्रत्येक आदमी की एक समस्या को भी ठीक करने जाएंगे तो हमें पूरे 800 करोड़ लोगों को 800 दिन देने पड़ेंगे, 800 करोड़ दिन देने पड़ेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 24,000 ईयर्स, 20 to 24,000 ईयर्स। क्या इतना समय हमारे पास है? नहीं है। तो हमें एक ही समाधान करना होगा और परमानेंट करना होगा। लेकिन मैंने इन 800 करोड़ बीमारियों में से पहली तीन तत्काल जो बीमारियां हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी सारी बीमारियों का जो है वो शाखाएं हैं, लेकिन जड़ ये पहली 3 है। तो वो जो इमरजेंसी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, वो है, पहला है गुलामी, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है सामाजिक भेदभाव। ये 3 पूरे विश्व की प्रथम बीमारियां हैं और इसके बाद करोड़ों, मैंने जैसे बताया, शाखाएं हैं। और ये आज से नहीं है, जब से मानव जाति का बंटवारा हुआ है, एक शाश्वत विचारधारा में अंतर आया है, तब से पूरे पृथ्वी पर ये कुकर्म ज्यादा हो गए हैं। और इन 3 कुकर्म की वजह से बाकी आगे करोड़ों कुकर्म हो गए हैं। तो ये विश्व की 3 प्रथम सर्वोत्तम समस्याएं, इमरजेंसी, आपातकालीन, और इनका जो इलाज है वो तत्काल करना होगा। अब ये ऐसा क्यों है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ये क्यों हुई हैं? इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि विचारधारा बदल गई है। अधर्म के मार्ग पर चलने की स्वयं की मान्यता और एक बिलीव और एक पोप लीला पाखंड चल गया है। इसीलिए ये सारी की सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। अब हमें इसका समाधान करना भी है, उसके कुछ कारण हैं और वो कारण स्पष्ट रूप से भारत के और तमाम विश्व के युवा को समझने होंगे। पहला कारण है कि आने वाले 1 दशक में हर देश की युवा पीढ़ी को नेतृत्व करना ही होगा। यानी कि आने वाले 10 साल में हमारी एक पीढ़ी चली जाएगी, हमारे बड़े चले जाएंगे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हमें अपने देश का नेतृत्व करना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरा, आज अगर पूरे विश्व में देखें 204 देश में, जैसे मैं बता रहा हूं 552 करोड़ हैं, तो मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था कि मैं देखूं कि कितने 35 वर्ष से कम के ऐसे युवा हैं अपने देश के जो उनके देश का नेतृत्व कर सकते हैं, और मेरे पैरों तले तो जमीन निकल गई। 552 करोड़ में एक बच्चा ऐसा नहीं है 35 साल से कम का जो अपने देश का नेतृत्व कर सकता हो, यानी कि वो अपने देश का राष्ट्रपति बन सकता हो, प्रधानमंत्री बन सकता हो। 35 साल से कम की मैंने कोई योग्यता किसी भी देश की नहीं देखी। 2 देश की हैं, उसमें से एक है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, और आज वो मुझे लगता है तकरीबन 40 इयर्स के आसपास की हैं, और एक और उसमें मैंने मेल देखा शायद किसी देश का, वो 38 के आसपास का है। दोनों 80-81 बॉर्न है। तो वो लीस्ट एक्सपेक्टेड नेतृत्व है पूरे विश्व में, अन्यथा कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है
कि हमारे पास युवा देश, युवा पृथ्वी लोक है, युवा नेतृत्व करना है, लेकिन हमारे पास युवा नेतृत्व नहीं है किसी भी देश में। और चौथा है, जैसे मैंने दो तो बता दिए, अब थोड़ा मैं भारत के युवा को बताना चाहता हूं कि जो पूरा विश्व है वहां से आज भारत नहीं, इंडिया संचालित होता है। इंडिया अलग है, भारत अलग है। और इंडिया को पूरा विश्व गुलाम और बेरोजगार और सामाजिक भेदभाव के दलदल में रखना चाहता है। उनका एक अब ये कॉपीराइट हो गया है कि इस वंश को खत्म कर दो, मिटा दो। और उसका कारण केवल इतना है क्योंकि हम धर्म के हैं, हम सत्य के हैं। और जब तक हम धर्म के रहेंगे, सत्य के रहेंगे, तो इस पृथ्वी लोक पर पाखंड और पोप लीलाएं नहीं चल सकती। तो इसलिए भी भारत वंश को खत्म करना जरूरी है। ये पूरा विश्व जो है, जिसकी हमसे विपरीत विचारधारा है, वो भारत वंश का आज सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारे घर का भी हो सकता है, ये नहीं है कि वो भारत वंश का नहीं हो सकता। भारत वंश में तो ज्यादा शत्रु हैं। अगर इतिहास प्रमाण उठाकर देखें तो हमारे अपनों ने ही हमें खाया है। तो ये भी हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या है। पांचवा है, आज नेतृत्व जो है वो केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि अब जैसे ग्लोबलाइजेशन का समय है, वर्ल्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अब अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व देखना होगा। क्योंकि जो नेतृत्व बढ़िया होगा, जो नेतृत्व धर्म का होगा, उसी से ही विश्व संचालित होगा। और जो नेतृत्व अधर्म का होगा, उससे अधर्म ही नेतृत्व होगा। तो आज पूरे विश्व में नेतृत्व आज एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक समाधान करना होगा हमें। और सातवां प्रमाण है कि आज डिजिटल युग है। तो डिजिटल युग में लोग भौतिक युद्ध नहीं करते, मतलब फिजिकल वॉर्स नहीं होती अब, क्योंकि सब कुछ खुला है। सोशल मीडिया पे तुरंत सारी चीजें शेयर हो जाती हैं, अब कुछ छुपाए नहीं छुपता। तो अब भौतिक युद्ध सबकी सोच से परे आज समय है बायोलॉजिकल वॉर और वैचारिक युद्ध का। अब ये कुछ प्रमाण है जो मुझे लगता है कि क्या कारण है कि आज पृथ्वी लोक एक युवा है और युवा नेतृत्व करना होगा। तो जैसा कि मैं आपको समस्या बता रहा था कि गुलामी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव समस्या है। अब सोशल मीडिया पे आने का मेरा कारण क्या है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। शायद आप मुझसे कभी नहीं मिले होंगे, मैं आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम एक युवा नेतृत्व में हैं, एक युवा हैं अपने जीवन में, किसी भी देश के हों। हमारा एक संपर्क है, एक मानवता का संपर्क है, एक एहसास है, एक दूसरे की विचारधारा और जीवन शैली का एहसास है। तो हम एक हैं, हम एक ही भगवान की संतानें हैं। तो इसलिए भी हमारा ज़रूरी है एक दूसरे से इस सोशल मीडिया पे जुड़ना। वैसे मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब बात मेरे युवा की आती है तो मैं ज़रूर, जो मुझे पसंद नहीं होगा मैं वो भी बड़े प्यार से करना चाहूँगा। तो आपसे मिलना, बात करना, आपको जानना, खुद को बताना, और एक समस्या जो विश्व में है सामाजिक भेदभाव की, जो इस विश्व को नरसंहार की तरफ लेकर जा रही है, और कई नरसंहार हो चुके हैं, तो हम साथ बैठकर इसका समाधान कर सकें। इसलिए भी मैं इस कार्य को सोशल मीडिया पर लेकर आया हूं, ताकि हम एक दूसरे से इंस्पायर हों, हम एक दूसरे को शिक्षित करें, एक दूसरे को बताएं कि कैसे हम इस विश्व की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी विचारधारा में परिवर्तन आए, हम मानवता की ओर चलें। हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन जब बात पूरे विश्व की आए तो हम मानवता की ओर चलें। तो ये भी एक कारण है कि मैं इस माध्यम पर आया हूं, लाइव करता हूं, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और समाधान पा सकूं। मेरी जो ऑडियंस है वो केवल मेरी युवा है, और वो है 18 से 35 साल की, जो यंग है, जो एग्रेसिव है, जो चीज़ों को समझते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं। आज हमारी काबिलियत बहुत है, आज हमें सब कुछ टिप्स पे मिल जाता है, तुरंत हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, और हम एग्रेसिवली सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करते हैं, सॉल्यूशन करना चाहते हैं। और मेरा वही कार्य है कि हम तमाम युवाओं को आकर सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी। युवा साथ रहेगा तो युवा अपने अपने एज के अकॉर्डिंग ही समाधान दे पाएगा। तो 18 से 35 साल की एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो लगभग एक ही तरह की सोच की होती है, उत्तेजक होती है परिणाम। और पूरे विश्व को अगर किसी ने दिशा दी है, अगर इस विश्व को किसी ने बचाया, चाहे वो भारतवंश हो या विश्व में कोई भी देश हो, चाहे वो गुलामी के, क्योंकि सभी गुलामी के इस
बेरोजगारी और कॉलोनियल जोन से गुजरे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जिसको गुलामी और बेरोजगारी ना मिली हो, लेकिन वहां के सभी देश के अपने युवा ने नेतृत्व लिया है और उन्हें एक स्वतंत्र देश घोषित भी किया है, प्राण भी दिए हैं, समर्पण भी किया है, जिम्मेदारी भी ली है। तो इसलिए आज के समय में जो राष्ट्र युवा नेतृत्व है वो बहुत जरूरी है। हमें आगे के 10 साल सोचने होंगे, क्योंकि पृथ्वी लोक पे हमने रहना है। तो पृथ्वी लोक पे क्या करना है, कैसे करना है, पृथ्वी लोक को कहां लेकर जाना है। आज का समय एक डिजिटल युग है, हमें डिजिटली सोचना पड़ेगा, हमें एक परिवार की तरह सोचना पड़ेगा। अन्यथा अगर ये 10वीं ताकतें बढ़ जाएंगी तो हमारा खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। तो आज ये कोई लड़ाई किसी पंथ में नहीं है, किसी अंग्रेज में नहीं है, किसी यहूदी में नहीं है, किसी ईसाई में नहीं है, किसी मुसलमान में नहीं है, किसी हिंदू में नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं है, नॉन बिलीवर्स में नहीं है। ये लड़ाई केवल विचारधारा की है कि कौन धर्म का है और कौन अधर्म का है, कौन मानव का है और कौन दानव का है। ये प्रश्न है, कौन सूर्य को देख रहा है और कौन अंधकार को देख रहा है। वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, अगर वो अधर्म के विरुद्ध है तो वो मानवता का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। और जो मानवता के लिए कार्य करते हैं वो उन सभी का शत्रु है, भले ही वो उसका खून क्यों ना हो। तो ये भी मुझे जानना जरूरी है मेरे भारत के युवा से और विश्व के युवा से कि अगर आज सेना नहीं है, सरकार नहीं है, तो वो क्यों, मतलब कैसे करेंगे, वो मतलब समाधान कैसे करेंगे, वो अपने देश को कैसे बचाएंगे, वो अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, वो अपनी मातृभूमि को कैसे बचाएंगे, वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे, विचारधारा को कैसे बचाएंगे। उनके पास क्या क्या समाधान है कि अगर इमरजेंसी वॉर होती है, क्योंकि गृह युद्ध वही होता है जो कभी भी हो सकता है और होना है, उसे आप रोक नहीं सकते। तो आने वाले 5 से 10 सालों में पूरे विश्व को इसके लिए तैयार रहना होगा कि सिविल वॉर कभी भी हो सकती है। जैसे एक सेना होता है देश का, वो सरहद पर रहता है और चाहे युद्ध हो या ना हो, वो 24/7 365 डेज वो पूरा एक्टिव है युद्ध के लिए। तो वो सरहद की सीमा है, उसे ही असली क्षत्रिय कहते हैं। तो इंटरनल जो गृह युद्ध होगा या जब भी होगा, 24/7 365 डेज आपका गृह युद्ध ऑन है और वो कभी भी हो सकता है। तो अगर भारत के युवा को या विश्व के युवा को समाधान करना है उसका, तो वो कैसे करेगा, क्या उसके पास प्रमाण है, कैसे वो बचेगा। तो तमाम मेरे विश्व का युवा भारतवंश अपने कमेंट्स मुझे बताए, समाधान बताए कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं, ये बहुत ही शाश्वत तरीका है, परमानेंट सॉल्यूशन है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर, क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपसे कहता हूँ बताने के लिए, पूछने के लिए, उसका एक कारण है। मैं भी एजुकेट होऊंगा, उससे 10 रास्ते खुलेंगे। 10 रास्ते खुलना मतलब 10 समाधान खुलेंगे। 10 समाधान खुलने का मतलब हो गया कि 100 समाधान खुलेंगे। तो आपका एक एक विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल युवा की बात कर रहा हूं मैं, 18 से 35 साल की। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि तमाम समस्याएं तो मैंने आपको बता दी, विश्व में क्या समस्या है और मैं यहां पर क्यों हूं, सोशल मीडिया पे क्यों हूं। राष्ट्र नेतृत्व नहीं, आज विश्व नेतृत्व चाहिए। मेरी जो ऑडियंस है वो क्या है, मैं सोशल मीडिया पे क्यों हूं और कारण क्या है। तो मैंने आपको तमाम चीजें बता दी। अब बात करते हैं अंत में समाधान पे कि इसका समाधान क्या है। मैं अपना समाधान बता रहा हूं आपको, बाकी आपका जो भी समाधान है मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, जब कोई भी युद्ध होता है किसी भी स्तर पर, चाहे वो घर का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, देश का हो या अंतरराष्ट्रीय हो, सबसे पहले आपको अपनी विचारधारा पे काम करना पड़ता है। आपकी विचारधारा क्या है, क्योंकि युद्ध वैचारिक है। जैसा मैंने कहा, या तो बायोलॉजिकल वॉर है या वैचारिक युद्ध है। तो मान के चलते हैं कि आज पूरे विश्व में केवल वैचारिक युद्ध है। वैचारिक युद्ध मतलब मान्यता, बिलीफ का युद्ध है। लेकिन अगर आपने सत्य जान लिया तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। अब वो युद्ध क्या है और वैचारिकता क्या है। युद्ध है जब आपके विचारों में विपरीतता आ जाती है, जब मानव से दानव कहता है कि ये ठीक है और मानव कहता है मानवता ठीक है, तो मानवता सही है। तो मानवता का जो एक विचार है, जो एक विचारधारा है, वो है परमपिता ओम का वैदिक सनातन संविधान, यानी कि वैदिक सनातन धर्म। एक समाधान तमाम सारी 800 करोड़ समस्याओं का।
अब ये वैदिक सनातन धर्म जो है, धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य है प्रत्येक मनुष्य के लिए, केवल किसी जाति पंथ संप्रदाय के लिए नहीं। धर्म को थोड़ा समझिए मेरा भारत का युवा। धर्म वो होता है जो प्राकृतिक स्रोत है जिससे मनुष्य जीवन चलता है, प्रकृति चलती है, वो शाश्वत सत्य है, उसमें किसी भी पंथ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे पानी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, उसके बाद तमाम जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, सूर्य है, ये सभी धारण करने योग्य हैं क्योंकि ये जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ये जीवन के लिए अनिवार्य है। अब पानी किसी संप्रदाय का नहीं है, पानी धारण करने योग्य है, यानी कि धर्म है, विज्ञान है, वो किसी एक संप्रदाय का नहीं हो सकता। तो पानी धारण करने योग्य है, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतवंश हो, उसको पीना पड़ेगा क्योंकि बिना पानी पिए जीवन नहीं चल सकता। वायु है, वायु धर्म है, धर्म मीन्स धारण करने योग्य। वायु धारण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, एक सेकंड जीवित नहीं रह सकते। तो वायु किसी पंथ की नहीं है, संप्रदाय की नहीं है, क्योंकि वो परमपिता ओम के स्रोत हैं, रिसोर्सेस हैं, प्रकार हैं, उन पर सभी मानव जाति का अधिकार है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सब मनुष्यों की पोप लीला है। परमपिता ओम की जो विचारधारा है उसमें हम सब बराबर हैं, उन्होंने हमें भेदभाव नहीं किया। वही वायु एक अमीर को जाती है, वही वायु एक गरीब को जाती है, क्योंकि वो धर्म है, उसमें भेदभाव नहीं है। जो रोटी एक अमीर खाता है वही रोटी एक गरीब खाता है। बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता, तो भोजन धारण करने योग्य यानी कि धर्म है। तो जो भी प्रकृति से संबंधित होता है वो धर्म होता है। तो धर्म मतलब धारण करने योग्य। धर्म का अर्थ कोई पूजा पाठ, पंडितानी, कोई ट्रेडमार्क कपड़ों का अटायर कुछ नहीं होता। धर्म वो जो धारण करने हो, विज्ञान, प्योर विज्ञान होता है जो, तो उसे धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है सनातन, सदा। जैसे प्राण सदा रहता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसी तरह से आत्मा का जो स्वभाव है वो भी कभी मरता नहीं है, वो आत्मा के साथ रहता है, केवल शरीर में परिवर्तन होता है। उसे कहते हैं सनातन, सदा रहने वाला। तन मीन्स प्राण, जो प्राण सदा रहे वो सनातन है। वैदिक मतलब ज्ञान, विज्ञान, मतलब जो जैसा है उसे वैसा जानना। तो वैदिक सनातन संविधान, संविधान मतलब जो सब पर समान रूप से चलता है, उसमें भेदभाव नहीं होता, समान रूप से जो सब पर लागू है, समान रूप पे जो सबसे सबके बराबर है, वो संविधान होता है, जिसे हम इज इक्वल टू धर्म भी कह सकते हैं। संविधान का पर्यायवाची धर्म हो सकता है, धर्म का पर्यायवाची संविधान हो सकता है। इज इक्वल टू साइंस उसका इंग्लिश शब्द हो सकता है। तो वेद मतलब कोई पूजा पाठ पंडितानी नहीं होता, साइंस, इट्स प्योर साइंस। पूरे वेदों से ही ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज आज जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं वो केवल वहीं से आई है। पूरे ब्रह्मांड की जड़ वेद है, और फिर ये करोड़ों खरबों अरबों जितने लोग हैं ये उनकी शाखाएं हैं, उसमें फिर अनंत प्राणी हैं। तो आप उस जड़ के हो, भारतवंश उस जड़ का है, उस जड़ से ही मानवता चल सकती है। वो ही विचारधारा है परमपिता ओम संविधान की, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये समाधान है इमरजेंसी वॉर का, गृह युद्ध का, गुलामी का, बेरोजगारी का और तमाम 800 करोड़ समस्याएं का। क्योंकि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने सारा ज्ञान विज्ञान जो परमपिता ओम का दिया हुआ है वो स्पष्ट रूप से आ जाता है। उससे हम भगवान को जान जाते हैं कि भगवान क्या है, कहां हैं, कैसे हैं, उनका कर्म गुण स्वभाव क्या है। वो आपके पिता हैं, परम पिता। जैसे आपके घर में माता पिता होते हैं, वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि में अपने बच्चों के पिता हैं, और वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं रखते, वो सबसे समान रूप से प्यार करते हैं। उन्होंने प्राकृतिक स्रोत जितने दिए हैं वो सभी के लिए बराबर दिए हैं, उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो वेदों का अध्ययन करने का इज इक्वल टू परमपिता ओम को जान जाना, इज इक्वल टू त्यागी हो जाना। तो जो त्यागी होता है उसका अर्थ केवल यही है कि उसने भगवान को जान लिया है कि भगवान क्या है। तो आप जब अध्ययन करोगे वेद का, और मेरे फेसबुक पेज पे #बॉर्न पर मैंने संपूर्ण वेदों का एक शब्द में अनिवारण बता दिया है क्या है, और आपकी विचारधारा
जो है भारत वंश की, वो वैदिक सनातन संविधान है। ये भी मैंने अपने उस पेज, मतलब मैंने अपने उस पेज पर तकरीबन 100 सवा 100 मेरे चित्रकलाएं हैं। मैंने सब कुछ संक्षेप रूप में अपने भारत वंश की विचारधारा दे दी है, मतलब आपकी पहचान मैंने आपसे करा दी है। तो आप उसका अध्ययन करें। अध्ययन नहीं कर सकते तो मैंने तमाम चित्रकलाएं बना दी हैं। आप हैशटैग बॉनलियो विशाल से मुझे टैग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप हैशटैग बॉनलियो विशाल सर्च करेंगे, आपको मेरी तमाम चित्रकलाएं मिल जाएंगी। दोस्तों के साथ देखें, खुद देखें, उसको लिख लें जो जो आपकी ज़रूरत का है, महत्वपूर्ण है, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें बात करें, चर्चा करें। और उसी पेज पर मैंने अपनी सारी चीज़ें एक के बाद एक डाली हुई हैं, ताकि मेरा जो भारत वंश है वो अपनी पहचान पर वापस जा सके, अपनी विचारधारा से जी सके, जो है वैदिक सनातन संविधान। वैदिक सनातन संविधान ही है प्रत्येक समस्या का समाधान, और सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, शाश्वत समस्या का समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन। तो आज अगर गृह युद्ध हो जाए, सरकार रहे ना रहे, प्रशासन रहे ना रहे, सेना रहे ना रहे, अगर आपने परमपिता ओम का वैदिक संविधान अगर अध्ययन कर लिया या पढ़ लिया, तो आपसे बड़ा योद्धा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और उसके लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा कुछ अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है। बहुत ही 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की वीडियो है। आप कोई भी एक गुण उठाकर उस जैसा हो जाइए, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप हर समस्या का समाधान कर लेंगे। खैर, मैं तो कर ही चुका हूं। निजी स्तर पर बहुत सारी बातें मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, वैदिक सनातन संविधान जब आप कर लेंगे परमपिता ओम का, तो आप हर विचारधारा का तोड़ बन जाएंगे। जितने भी पूरे पृथ्वी पर पाप लीला पाखंड चल रहा है, आप सबको तोड़ देंगे, क्योंकि आप भगवान को जान चुके हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं अपने पिता को जानता हूं, आपके घर में जो जन्म देने वाले पिता हैं, जब आप उसको जान जाते हैं तो आप पूरे विश्व के सामने अपने बाप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पिता हैं और आप उनको जानते हो। तो इसी तरह से परमपिता ओम को जानने के लिए उन्होंने वेद दिए, और इस सृष्टि को कैसे रखना है, कैसे कैसे इसकी रक्षा करनी है, सेवा करनी है, कैसे कैसे आविष्कार इससे हो सकते हैं, वो तमाम वेद जब हम अध्ययन करते हैं तब आता है। तो भारत का मेरा जो युवा है, वो समय मैं जानता हूं मेरे युवा के पास नहीं है, उनके खुद की बहुत निजी समस्याएं हैं। इसीलिए मैंने बहुत एक शब्द में वेदों को संक्षेप तरीके से अपने फेसबुक पेज, जो मेरा बॉनलियो विशाल है, उस पर बता दिया है। आप उसके साथ जुड़े रहें और आने वाले गृह युद्ध के लिए तैयारी कर लें। ये कभी भी हो सकता है, और ये किसी पंथ के बीच नहीं है। तो आप यहाँ छोड़ दीजिए कोई राजनीति, कोई शासन, सेना, प्रशासन। ये केवल मानव और दानव के बीच में युद्ध है। वो चाहे आपके घर का हो, आपका खून हो, आपका शत्रु हो, आपका महाशत्रु हो। अगर वो इस समाज में मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी भी समाज या संप्रदाय के लिए कर रहा हो, तो वो ही मानव है। जो परमपिता ओम के मार्ग पर चल रहा हो, वो ही मानव है। और जो इसके विपरीत चल रहा हो, तो समझ लेना वो दानव है। जो आपकी विचारधारा को खत्म करना चाहता हो, सत्य धर्म के मार्ग की विचारधारा को खत्म करना चाहता हो, जो आप सही कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए सही कार्य कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, तो चौड़े में डंके की चोट पे कार्य कीजिए। आपके खिलाफ 100 लोग होंगे, होने दीजिए। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, करने दीजिए, लेकिन परमपिता ओम की विचारधारा पे रहिए। आप ताकतवर बने रहेंगे और उन असुरों का भी वध कर पाएंगे, और उन लोगों की बोलती भी बंद कर पाएंगे, और अपने आप में भी आप एक महायोद्धा हो जाएंगे। तो त्यागी होइए, त्यागी बनिए। एक शब्द बता देता हूं, जो वेदों का मैंने अपनी चित्रकला में भी बताया, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। जाने से पहले मैं खत्म करता हूं इस बात को अब, कि वीर्यवान बनिए, यानी कि ताकतवर बनिए, ब्रह्मचर्य में रहिए। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य वो नहीं होता जो स्त्री संग नहीं रहता, या जो विवाह नहीं करता, या जो भोग नहीं करता। ब्रह्मचर्य वो होता है जो केवल वेद अनुकूल अपनी ताकत, अपनी शक्ति का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करता है, अन्यथा वो अपने स्वभाव में स्थित है। वो ही वीर्यवान है, वो ही त्यागी होता है। तो जो वीर्यवान है, जिसमें जिगरा और गुर्दा है, जो क्षत्रिय है, जो महायोद्धा है, जो सम्राट है, वो ही इस पृथ्वी लोक के जंगल का राजा बन सकता है।
क्योंकि चाहे आप शरीर रक्षा की बात करें, राष्ट्र रक्षा की बात करें, उसका धर्म केवल एक है और वो है ताकत, बल, जो वीर वज्र से आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद प्रमाणित है। अथर्ववेद में 5997 श्लोक हैं, उसमें 70% बार केवल ब्रह्मचर्य का और इस वज्र का जिक्र हुआ है कि आपको कैसे ताकतवर, क्योंकि जो आयु होती है वो शरीर के अधीन होती है और शरीर वीर्य के अधीन होता है। मतलब जो, माफी चाहूंगा, जो शरीर है वो आयु के अधीन है और आयु वीर्य के अधीन है। तो एक शरीर जिससे निर्माण होता है उसमें कितनी ताकत होगी आप सोच सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे गुरुकुल में इसकी संक्षेप में शिक्षा दी जाती थी। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। एक एक पूरी पिरामिड थी हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा की, वो सब समाप्त कर दिया गया। तो ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान केवल उसी वैदिक सनातन संविधान से आता था। तभी हमारे भारत वंश में हमारे कुलपिता परशुराम हुए, श्री कृष्ण हुए, श्री हनुमान हुए, श्री ब्रह्मा हुए, श्री इंद्र, ये सभी के सभी महान त्यागी बने। कैसे बने? वैदिक सनातन संविधान की शिक्षा पर चलकर, परमपिता ओम के मार्ग पर चलकर बन पाए। तो मेरा भारत का युवा जड़ को जाने, परमपिता ओम जो एक ताकत है, एक भगवान के जिनका निज नाम ओम है, उनको जाने, अपने पिता को जान जाएंगे, उस दिन आपसे बड़ा योद्धा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और जाने से पहले तमाम मेरे भारत का युवा मुझे जरूर बताए कि कैसे हम गृह युद्ध को और भी कई तरीकों से समाप्त कर सकते हैं। खैर, ये तो शाश्वत समाधान मैंने आपको बता ही दिया है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या करते अगर कल आने वाले 1 घंटे में या आधे घंटे में गृह युद्ध हो जाए, तो आपके पास उसका क्या परमानेंट समाधान है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और इसी तरह से हम बीच बीच में मैं आपसे लाइव करता रहूंगा। आप इस लाइव को लगे कि थोड़ा कुछ ठीक लगा है तो जरूर युवा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको साझा करें, उनसे उनके विचार जानें, अपने देश में, अपने लोकल एरिया में इस पर चर्चा करें और तैयार रहें। क्षत्रिय बने, योद्धा बने, वीर्यवान बने। आपका समय है, आपकी मातृभूमि है, आपका विश्व है, इसे जैसा चाहें वैसा बनाएं। परमपिता हो।